लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है। अभी 239 या 240 सीट्स है इनके, अब मैं क्या बोलूँ? बचा क्या है बोलने के लिए? तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले। मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अम्बानी के बेटे की शादी। अम्बानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, भगवान है तुम्हारे साथ, जनता मीम तो बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी। अम्बानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो। फिर बाहर से लोग आ गए, एड शेरन आजा, रेहाना कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो सब, अभी बैठो। बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, अभी हम नाचेंगे। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए। जो ठीक है यार, धंधा करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अम्बानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। अम्बानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया। वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने, बेचारा। बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ। सो गया वो बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, कितनी चीज़ें बात करने के लिए। पर लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसके हड्डी गिन सकते हो आप। अम्बानी के बेटे का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग टिल यू लूज एन एल्बो। आई फकिंग लॉस्ट एन एल्बो, लाइक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है उसके बाप के पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है। सर 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार? टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई
इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। हो राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है, इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। इनोवेटिव करेगा, वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू टू व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, और वो लगा हुआ है वहाँ पे, दे दूंगा तुझे पैसे। अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में, बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तेरी वजह से मेरे स्टॉक्स जो मैंने ख़रीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। मैंने ओला की जॉब ऑफ़र ली नहीं है, बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फ़ोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। डीएम कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप। मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फ़ोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज़ चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मर्द अपनी